इस लड़की की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है सेठ, अब तू ऐसा कह रहा है तो इनके यहां रहने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी में और कोई नया बखेड़ा ना हो। अब तूने जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे कुछ नहीं कहना। देख रही हूँ आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और सच पूछिए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि करिश्मा की शादी तक मिठाई और इंदु कहीं और जाके रहें तो अच्छा है। इंदु की बीमारी की मुझे भी उतनी ही चिंता है जितनी आपको। हालात ठीक होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मिठाई इस घर में बहू बनकर आने ही वाली है। अरे ऐसी क्या बात हो गई अचानक जो आप इतना खुश हैं? चंद्रकांता जी, आपने देखो ना, सिद्धार्थ ने पहली बार जब परिवार की कोई समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी खुद पे ली है, और वो भी मिठाई की। अब देखें कि आगे क्या हुए। मेरा पूरा परिवार बिखर तो जा रहा है, लेकिन अब दिल के कोने में उम्मीद को दिया जल चुका है कि शायद कछु तो अच्छा है व्यवहार है। जय बाके बिहारी। मिठाई, मैं जानू तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे बेटा। सिद्धार्थ ने मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है, शुरू से लेकर अब तक। मैंने मेरा बहुत ध्यान रखो, डॉक्टर के पास भी वही ले जाते रहो। चलिए वह सब पता है। सच में भाई मेरी बहुत फिक्र है। विराजमान हो जाओ गोपाल। माँ, मिठाई दादू के पोते को थांग को बोल के आती है। मिठाई देख बेटा, हमारे लिए सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा है क्या? तेरी वजह से कोई नई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। माँ, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मिठाई गड़बड़ी करेगी? तुम निश्चिंत रहो, मिठाई ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो फिर अधूरी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो तुम? तुम तो वैसे भी सिंगापुर जाने वाला हो ना, तो फिर अचानक से ये जिम्मेदारी का एहसास कहां से हो गया तुम्हें? इसके पहले तो घर में किसी मामले में कभी तुमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम, अगर शादी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मैंने सबके सामने जो फैसला लिया था उससे सब सहमत थे, फिर अचानक तुम्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने की क्या जरूरत थी? हर बात में मेरे खिलाफ जाना जरूरी है क्या? सर, आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मिठाई और इंदु आंटी इस घर में रह रहे हैं इस बात से, या मैंने आपकी बात काटी इस बात से? मैंने पहले ही कहा है, उनके रहने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां तक कि इंदु जी के इलाज में। और याद रहे, इस घर में बाबूजी के बाद सबसे बड़ा मैं हूं। तुम मुझे पसंद करो या ना करो, पर रहूंगा मैं तुम्हारा बाप ही। बड़े हैं तो दिल भी बड़ा कीजिए। आप हर बात में अपना ईगो क्यों ले आते हैं? हाँ, ली है मैंने एक जिम्मेदारी।
एंड सर आई प्रॉमिस निभाऊंगा भी। सिद्धार्थ, तुमसे बात करना मतलब दीवार पर सर पटकना। सिद्धार्थ जी, कम अगेन, क्या कहा तुमने? किसका फोन था? टेली मार्केटिंग वालों का। देख कीर्ति, मैं क्लियर करने आई हूँ। मिठाई ने क्या सुना, क्या समझा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं चाहती। तूने कहा कि तेरे और रोहन के बीच कुछ नहीं है। आई बिलीव यू। हमारा रिलेशन जैसा था वैसा ही रहेगा। और वैसे भी शादी के बाद तो मैं यूएस चली जाऊंगी, और तब तक मुझे हमारे बीच में कोई टेंशन नहीं चाहिए। ओके? सिद्धार्थ जी, दद्दू के पोते नहीं, वो क्या बोलते तुम? करेला बाबू नहीं? Are you okay? हाँ, मतलब ओके। पहले नॉट ओके थी, क्योंकि मिठाई हमेशा आपको गलत समझती थी ना, इसीलिए। लेकिन मिठाई का ये समझना बहुत गलत था कि आप गलत है। ओह गॉड, तुम यहाँ ये कहने आई थी? नहीं, वो आपने अब तक मिठाई की माँ के लिए जो कुछ भी किया, और आज भी आपने जो किया, उसके लिए थैंक यू। मिठाई आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। मुझे जब जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, और आज भी मैंने वही किया। That's it। मेरी जगह कोई और होता यही करता। नहीं, कोई नहीं करता। आप चुपचाप रहकर मदद करने वाले इंसान हैं। देर से सही, लेकिन मिठाई की समझ में आ गई कि आप भले ही सबसे अलग थलग रहते, लेकिन सोचते सबके बारे में हैं। मिठाई, थैंक यू मुझे एनालाइज करने के लिए, पर फिलहाल मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए टाइम नहीं है। मिठाई तो जानती है कि आप मिठाई के बारे में क्या सोचते हैं, पर मिठाई को एक बात समझ नहीं आई। आप मिठाई की माँ की इतनी मदद क्यों कर रहे थे? मतलब आप अब भी कर रहे हैं, पर क्यों? मिठाई, मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, मुझे अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? और हाँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, रोहन और करिश्मा की शादी तक नो प्रॉब्लम्स, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मिठाई अब इस घर में एक परछाई की तरह ही रहेगी। मिठाई से कोई गड़बड़ नहीं होगी अब से।
मिठाई, मुझे तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में पता चला। सिड ने कभी बताया ही नहीं कि मुझे भी कहाँ बताया उन्होंने, पर मिठाई जानती है कि उन्होंने ये बात क्यों छुपाई। मिठाई, मुझे पता है कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते में अभी वक्त है। हमने कभी भी अपने सुख दुख एक दूसरे से नहीं बांटे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारी मां के इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। सेठ। हाँ भैया। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि तूने किसी फैमिली मैटर में अपनी दिलचस्पी तो दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ कि तूने मिठाई और इंदु आंटी का इतना ख्याल रखा। उनकी बीमारी के बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं भी तेरा हाथ बटाता, पर मैं समझ सकता हूं कि तूने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। लेकिन अब तुझे मिठाई और उसकी मां की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और वैसे भी अब तो तू सिंगापुर जाने वाला है। बेफिक्र होकर जाना, यहां तेरा बड़ा भाई सब संभाल लेगा। नहीं भैया, अभी आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। घर में दो शादियां हैं और आपकी खुद की शादी होने वाली है, और ऊपर से आप बिजनेस भी देखते हैं। 1000 काम होंगे आपको। आप टेंशन मत लीजिए। जब तक मैं यहाँ हूं, इंदु आंटी की बीमारी को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। माँ, आप तो मुझे छोड़कर चली गई, पर इंदु आंटी के यहाँ रहने से ऐसा लगता है कि आप कहीं आसपास ही हो। इसलिए मैंने उनकी जिम्मेदारी शुभम भैया को नहीं सौंपी। माँ, जब तक मैं सिंगापुर नहीं चला जाता, तब तक मैं इसी एहसास के साथ रहना चाहता हूं कि आप यहीं हो, मेरे पास। आई होप मेरे जाने से पहले इंदु आंटी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जब मैं बार बार फोन कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो रोहन? कीर्ति, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना। तुम पागल हो गए हो रोहन। घर में इतना कुछ हो गया और तुम मिलने की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली कीर्ति, और इसीलिए हमारा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार मिल लो मुझसे, उसके बाद चाहो तो फिर मुझसे कभी मत मिलना। तुम, मैं आज शाम को शुगर एंड स्पाइस कैफे में ठीक 5 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। कीर्ति, मिलने जरूर आना।
काश आज तुझे घर पे होती आरती, तो जब परिवार को बिखरने नहीं देती। एक जादू तो होता मैं, जो यह परिवार को जोड़ के रखता हूं। अब वही जादू मैं मिठाई में देखूं। दत्तू, दत्तू, मिठाई आपसे माफी मांगना चाहती है। अनजाने में मिठाई से बहुत बड़ी गलती हो गई दत्तू। LUNG लंग माने तो फेफड़ा, और आगे क्या लिखा है? CAN कैंसर। जाने कैसे गलतफहमी हो गई और मिठाई समझ बैठी कि आपको कैंसर है, जबकि कैंसर तो माँ को है। इसलिए मिठाई ने दद्दू के पोते से कह दिया कि आप मिठाई को इतना प्यार करते हो, इतना ख्याल रखते हो मिठाई का, और अनजाने में इतनी बुरी बात मिठाई के मुंह से निकल गई। दद्दू, गोपाल आपको 100 साल से भी लंबी उम्र दे। इतनी लंबी उम्र को क्या करूंगा बाबरी? वैसे भी तेने कछु गलत ना है कि ये मिठाई। कैंसर तो है बेटा मुझे, पर ये शरीर को ना है, बल्कि मन को कैंसर है, जो धीरे धीरे जब पूरे शरीर पे फैलता जा रहा है। और हरिमोहन चौबे नाम के यह वृक्ष को खोखला करता जा रहा है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिठाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं दिखाऊं तो है कि मन को कैंसर कैसा हुआ है और ये क्यों फैले है। चल मेरे साथ आ, मैं दिखाऊं तो है। अभिषेक, ये तो बहुत ज्यादा है। घर में 2-2 शादियां हैं, खर्चा तो कम करना पड़ेगा ना। इस खर्चे का बिल्कुल आधा कर दो। लेकिन भैया मेरी इकलौती बेटी की शादी है और आप। सब ठीक होगा अभिषेक, बस तुम आभा से कहना कि जो भी करे सोच समझ के करे। मैं मैनेज कर रहा हूं कि दोनों शादियों का खर्चा बराबर हो। अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ ना तो भाऊजी को अच्छा नहीं लगेगा। देख क्या चल रहा है हमारे घर में। खुशियों को हिसाब किताब करो मेरे नाम पे। इतना सारा काम पड़ा है और सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। आपको कुछ चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। देखो तेने परिवार से बिल्कुल अलग, अकेला, और अब तो हम सब कुछ छोड़ के सिंगापुर जा रहा है। यहाँ हो तो तसल्ली कि कम से कम आंखन के सामने तो है, और शायद अब तो आंखें तरस जाएंगी बाबू देखने के लिए। हे गोपाल जी, अब तो जीवे की लालसा न है बचे, उठाए लो बोए प्रभु जी। तो ये आप क्या कह रहे हैं गोपाल से? बेटा वो माफ कर दीजो, तेरी माँ की बीमारी की बात छुपाई मैंने तुझसे। दद्दू, आप माफी मांगेंगे तो मिठाई बुरा मान जाएगी। मिठाई इतनी भी नासमझ नहीं है दद्दू, समझती है कि आपने जो कुछ भी किया माँ के अच्छे के लिए किया है। और नो टेंशन, गोपाल है ना, गोपाल ने हमेशा मिठाई का साथ दिया है और अब भी देंगे। और आप देखना, आपकी भी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी गोपाल ही खत्म करेंगे। तन के कैंसर का इलाज तो है मिठाई, पर मन के कैंसर का इलाज अपने हाथन में ना है, बल्कि अपने इनके हाथन में होए। सिद्धार्थ न माने को, वो भी मुझे छोड़ के सिंगापुर चला जाएगा। दद्दू,
हिम्मत मत हारिए। आज मैंने सिद्धार्थ जी के अंदर वो देखा जो शायद इस परिवार में किसी ने नहीं देखा। परिवार को टूटते देखकर वो भी अंदर से बहुत दुखी है, तभी तो यहाँ से चले जाना चाहता है। उनके अंदर अपने परिवार को लेके जो जज्बात है ना, उसे बाहर निकालना होगा। फिर देखना, वही सिद्धार्थ जी परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले साबित होंगे। बेटा तू कह रही है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो बन रही है। तो फिर ठीक है बेटा, आज से ये जिम्मेदारी तेरी। सिंगापुर जाए से रोक ले सिद्धार्थ को। मैं? अगर सिद्धार्थ को सिंगापुर जाए से कोई रोक सके है तो वो है सिर्फ तू। अगर आपको मिठाई पर इतना भरोसा है तो मिठाई पीछे नहीं हटेगी, जान लगा देगी सिद्धार्थ जी को रोकने के लिए। गोपाल की सौगंध।